हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटर क्वार्टाइल रेंज इन कंटिन्यूस सीरीज़। इससे पहले हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में पढ़ा था। हमने क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ा था कि Q1, Q3 या Q2 क्वार्टाइल्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से निकाला जाता है, इनकी कैलकुलेशन किस तरह से निकाली जाती है। आज हमारा टॉपिक कंटिन्यूएशन सीरीज़ में किस तरह से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। जब आपकी सीरीज़ कंटिन्यूस सीरीज़ होती है तो उसमें आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि हम मीडियन में क्या करते थे, जहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ में हम n+1 जब साइज़ निकालना होता था तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम n+1 डिवाइडेड बाई 4 करते थे Q1 के लिए, लेकिन यहाँ पर हम n/4 आइटम ही लेंगे, यानी +1 नहीं लेंगे। जब हम Q1 निकाल रहे हैं तो उसका साइज़ निकालने के लिए हम n डिवाइडेड बाई 4th आइटम, और जब वो आइटम निकल जाएगा, जब वो साइज़ निकल जाएगा तो Q1 की कैलकुलेशन के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। Q1 इज़ इक्वल टू, ये दिस इज़ लोअर लिमिट L1 प्लस n/4। मीडियन में हम n/2 करते थे, यहाँ पर क्योंकि क्वार्टाइल्स हैं इसलिए n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। इसी तरह से Q3 में हम 3n डिवाइडेड बाई 4th आइटम लेंगे, साइज़ निकालेंगे। साइज़ निकालने के बाद फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। Q3 इज़ इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू I। तो इस तरह से हम इन फार्मूले का उपयोग करते हुए कंटिन्यूस सीरीज़ में इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। यानी पहले Q1 निकालेंगे, फिर Q3 निकालेंगे, और जब हमको दोनों की वैल्यूज़ मालूम चल जाएगी तो हम Q3 माइनस Q1 करके इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर मालूम कर लेंगे। अब ये सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है कंटिन्यूस सीरीज़ में। ये आपको कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and these are the frequency 28, 31, 18, 21, 36, 49 and 20। सबसे पहला काम आपका जो होगा, टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको CF निकालनी है। अब CF कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हम मीडियन जब हमने निकाला था, मीडियन की कैलकुलेशन की थी, उसमें हम देख चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। 28, तो देखिए ये आपको एक फर्स्ट जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 28 है। 28 में आप 31 ऐड कर देंगे तो आपको मिलता है 59। 59 में 18 ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 77। 77 में 21 ऐड कर दीजिए तो आपको मिलता है 98। 98 में 36 ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 134। 134 में 49 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 183, एंड 183 प्लस 20 विल गेट 203। सो द टोटल जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है वो 203, दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ये हम पहले भी मीडियन के कैलकुलेशन के वक्त डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे Q1 की। तो सबसे पहला साइज़ ऑफ n/4 आइटम, तो साइज़ ऑफ n कितना है, जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है आपका वो n है हमारे पास 203। 203 डिवाइडेड बाई 4, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 50.75 आइटम। अब जो 50.75 आइटम है, यानी 50 ये जो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि ये कहाँ पर आता है, तो आप देखिए ये यहाँ 28 में नहीं हो सकता। 50.75 आइटम आपको मिलता है 59 पे, तो ये आपका Q1। अब Q1 से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी, ये आपको इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और ये आपको CF मिल जाएगी, और फार्मूला यूज़ करते हुए हम Q1 निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर
5 आइटम लाइज इन ग्रुप 10 to 20, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एंड ये आपको इस 59th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिल जाता है। नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला। हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। Q1, ये देखिए Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। Q1 इज इक्वल टू, अब L1 जो है वो हमारे इसमें 10 है, N/4 हमारा आता था 50.75, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस 28 जो कि जस्ट पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है, और 31 उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इंटू 10 जो है वो वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है। जब हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 17.3। ये हमारा Q1 है। जैसे हमने Q1 निकाला है उसी तरह से हम Q3 भी निकालेंगे। Q3 निकालने के लिए वही सारी चीज़ें हैं। देखिए Q3 साइज़ ऑफ 3n, क्योंकि Q3 है, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, इसलिए हम इसको N/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइज़ ऑफ 3 इंटू 203 डिवाइडेड बाई 4 आइटम, और हमको मिलता है 152.25 आइटम। अब ये आपको देखना है ये सीरीज़ में कहाँ पर आता है 152.25 आइटम, और ये आपको आता है, मिलता है यहाँ पर 183, तो ये आपका Q3 हो गया। अब इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है 134, उसकी खुद की आवृत्ति है 49, और क्लास इंटरवल लोअर लिमिट जो मिलती है हमको 50 मिलती है, 50 मिलती है। इससे अब हम Q3 की कैलकुलेशन कर लेंगे। और देखिए बहुत आसान हो गया अब हमारा काम। ये 50-60 वाले वर्ग में ये आती है, और आप यहाँ पर Q3 इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I, ये हमारा फार्मूला है। हम L1 में 50 जो भी हम जो वैल्यूज़ हैं, इनकी कंसर्निंग वैल्यूज़ हैं, वो हम रख देंगे, उनकी जगह पर सारी वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है 53.7, जो कि हमारा Q3 है। इंटर क्वार्टाइल रेंज इन कंटिन्यूस सीरीज़ में हमको क्या करना है, होता यही है Q3 माइनस Q1। अब Q3 जो है हमारा 53.7 है, और Q1 जो है वो हमारा 17.3 था, तो Q3 की जगह हम 53.7 कर देंगे, Q1 की जगह 17.3 कर देंगे, और हम इनको जब माइनस करेंगे तो हमको मिलता है 36.4। तो IQR या इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो 36.4 है, जो कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा क्वार्टाइल डिविएशन पर। थैंक यू वेरी मच।